हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रश अप एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ बोर्ड पे लिखा है। तो जो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे, हमने क्या देखा था? डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। डिजाइन जरूरी क्यों है, मैंने आपको वो बताया था। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमको क्या है, कभी कभी स्पीड दे देगा और बोलेगा जब आप रोड बना रहे हो तो सुपर एलिवेशन डिजाइन करके दिखाओ। तो अब तो आपने सुपर एलिवेशन डिजाइन कर दिया है, अब आप उसको अटेन कैसे करोगे, मतलब उसको प्रोवाइड किस तरीके से करोगे, उसकी भी अलग अलग मेथड्स है हमारे पास। मतलब अब अभी मान लो जैसे आपको स्ट्रेंथ आ गई किसी भी बिल्डिंग की, आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ आ गई, तो आप उसको प्रोवाइड किस हिसाब से करोगे। तो ऐसे ही हमको सुपर एलिवेशन मिल गया है, तो अब हम उसको प्रोवाइड कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो है, तो अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन में आपके दो मेथड होते हैं। आपको एमपीएससी और ट्रांसफर की अगर बात करूं तो आपको मेथड पूछेगा, उसके अंदर का कुछ नहीं पूछने वाला है, इसलिए बस मेथड के नाम याद रखना, बाकी आपको कोई भी चीज नहीं पूछेगा वो। ठीक है, तो यहाँ देखो, पहला है आपका एलिमिनेशन ऑफ क्राउन। एलिमिनेशन ऑफ क्राउन आपको पता था, जब मैं कैम्बर पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था क्राउन क्या होता है। ये देखो, अगर आपका ये रोड है, अगर आपका किसी इस तरीके से रोड है, तो आपने क्या बोला था, ये आपका क्या होता था? अगर ऐसा है तो ये आपका क्या होता था? क्राउन होता था, रोड के ऊपर का क्राउन। इसी पार्ट को बोलते थे ना क्राउन। जहां हमने कैम्बर में बात की थी, इसको क्या बोलते थे? क्राउन बोलते थे। तो इसका क्या है, हमको एलिमिनेशन करना है क्राउन का। मतलब क्राउन को क्या करना है? सुपर एलिवेशन मतलब क्या होता है, देखो इधर देखो, सुपर एलिवेशन मतलब ये होता है ना कि अगर आपका ये रोड है तो आपने ये इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को उठा दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूं, यहाँ पे ये इनर एज है और ये आपका आउटर एज है, तो आपको क्या करना है? ये आउटर एज को ऊपर लेके जाना है। तो जब अगर आपको ये आउटर एज को ऊपर लेके जाना है तो ये क्राउन को आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्राउन तो अब अपनी इस पोजीशन पे रहेगा नहीं, तो इसी के लिए जो पहला मेथड है वो आपका क्या है? एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मेथड। सेकंड मेथड की बात करूं तो सेकंड मेथड है आपका रोटेशन ऑफ पेवमेंट टू अटेन सुपर एलिवेशन। मतलब पेवमेंट के अराउंड इसका रोटेशन करेंगे, क्यों? हमको सुपर एलिवेशन अटेन करने के लिए। सेकंड मेथड भी हम देखेंगे, उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे ध्यान दो, पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन की। देखो, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन में आपके पास दो चीजें आती है, आपके पास दो चीजें आती है। एक मेथड आपका आता है क्या? आउटर एज रोटेटेड अबाउट द क्राउन। मतलब देखो, ये आपका आउटर एज है, ये आपका क्राउन है। आप क्या करोगे, जो आउटर एज को जो है ना, क्राउन के रोटेशन में धीरे धीरे ऊपर बढ़ाओगे। पहले क्या हुआ, पहले जो ये आउटर एज था क्राउन के रिस्पेक्ट में किसी इस पोजीशन पे आया, फिर क्या हुआ, फिर इस पोजीशन पे आया, फिर इस पोजीशन पे आया। आप देख रहे हो, पहले आपका रोड क्या था? ऐसा था, अब क्या हुआ? ऐसा हो गया, फिर धीरे धीरे आपका रोड स्ट्रेट हुआ और लास्ट में देखो आपका रोड किसी इस तरीके से आ गया। तो ये वाला जो आपका, ये जो आपका रोड बनेगा लास्ट में, यही तो क्या होता है, ये तो हम बोलते थे ना इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को उठाना, इसी को सुपर एलिवेशन बोलते थे। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे? लेवल्स ऑफ आउटर एज, लेवल ऑफ आउटर एज। ठीक है, तो ये कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन में, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन में आपके मेथड्स कौन से आते हैं। तो पहला आता है आउटर एज रोटेटेड अबाउट द क्राउन। सेकंड आता है आपका, सेकंड आता है देखो, क्राउन शिफ्टेड आउटवर्ड। सेकंड मेथड क्या आएगा? देखो, सेकंड मेथड आपका आता है क्राउन शिफ्टेड आउटवर्ड्स। इसका एक और नाम जो हम बोलते हैं डायगोनल क्राउन मेथड। क्या बोलते हैं? डायगोनल क्राउन मेथड। तो यहां पे होता क्या है, ये चीज देखना ध्यान से। आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछता इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं डीप में। ये देखो, फिर से मान लो ये आपका क्या, एक रोड था, ये आपका क्या था? नॉर्मल में ऐसे ही रोड दिखता है ना, नॉर्मल में जब हमने बात की तो रोड आपका किसी इस तरीके से दिखता है कैम्बर के साथ। आप क्या कर रहे हो, ये फिर से मैंने क्या बोला, ये आपका क्या है? क्राउन है। आपने बोला हाँ सर। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्राउन शिफ्टेड आउटवर्ड्स, ये क्या था आपका? इनर एज, ये क्या था आपका? आउटर एज। अब आप क्या कर रहे हो? क्राउन को शिफ्ट कर रहे हो। तो जब क्राउन को शिफ्ट करोगे तो पहले क्राउन इस पोजीशन पे था, अब आप क्या करोगे? क्राउन को किसी इस पोजीशन पे ले जाओगे और यहां से आप क्या करोगे? लाइन खींचोगे। ठीक है, पहले यहां से आपने ये क्राउन को यहां शिफ्ट किया, फिर क्राउन को कुछ इस जगह पे आप शिफ्ट करोगे, फिर आप यहां से एक लाइन लोगे, फिर क्राउन को आप किसी इस जगह पे शिफ्ट करोगे और यहां से आप क्या करोगे? लाइन खींचोगे। तो आप ये चीज देख रहे होंगे, आप ये चीज देख रहे हो कि ये जो आपको लाइन मिली, यही क्या है? यही तो आपका सुपर एलिवेशन है। हमने क्या बात की थी? यही तो आपका आउटर एज है ना। आपने क्या किया? क्राउन को शिफ्ट कर दिया इनर एज के रिस्पेक्ट में, इनर एज के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया? क्राउन को उठा के धीरे धीरे क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। इसलिए इसका एक और नाम बोला जाता है डायगोनल क्राउन मेथड। याद रखना, क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछेगा कि अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन में, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो दो मेथड,
डायगोनल क्राउन मेथड और आउटर एज रोटेटेड अबाउट द क्राउन। तो ये दोनों मेथड हम यूज करेंगे, इसके अलावा इसमें और कोई आपको मेथड नहीं देखने को मिलेगा। चलो, तो ये हो गया हमारा कौन सा ए, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन। अब सेकंड क्या है देखो, बी। बी क्या है आपका? बी है आपका रोटेशन ऑफ पेमेंट। तो जब आप रोटेशन ऑफ पेमेंट सुने तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि देखो सर आप किसके बारे में बोल रहे हो, आप पेमेंट को रोटेट करने के बारे में बोल रहे हो, है कि नहीं। बेसिक से मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूं, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, देखो मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। अगर मान लो ये हमारा एक पेमेंट है, इसको फोल्ड कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो ये आपका एक पेमेंट है, ये सीधा दिख रहा है, एक पेमेंट है, तो इसका रोटेशन बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, रोटेशन ऑफ पेमेंट टू अटेन सुपर एलिवेशन। तो मैं क्या करूंगा, ये पेमेंट है, इसको क्या करूंगा, आपको रोटेट कर दूंगा किसी इस तरीके से, दिख रहा है। तो इसके हमारे पास दो केस आते हैं, एक केस आपका है कि रोटेशन अबाउट सेंटर। पहला क्या है कि जैसे अगर आपका ये सेंटर है, ये देखो ये सेंटर है, इसको इधर उठा दो, इसको इधर नीचे कर दो, ठीक है। और सेकंड केस है अगर आपका ये इनर एज है, इसके रिस्पेक्ट में क्या करो, इसको ऐसे ही रखो, सीधा रखो, ये देखो इसको सीधा रखो और ये आउटर एज को उठा दो। तो हमारे पास इसके दो केस बनते हैं, क्या, रिस्पेक्ट टू सेंटर लाइन, सेकंड है रिस्पेक्ट टू इनर एज, रेजिंग ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर लाइन और रेजिंग ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, ठीक है। देखो फर्स्ट है आपका रोटेटिंग अबाउट सेंटर लाइन, तो इसमें क्या होगा, आपका क्या था, रोड पहले इस तरीके का था। देखो पहले आपका स्ट्रेट रोड था, ये था ना आपका रोड, मान लो मैं ये मानता हूं ये आपका पहले रोड था इस तरीके से। तो आपका ये क्या है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। आपने क्या किया, इसके रिगार्डिंग ये था आपका आउटर एज और ये था आपका इनर एज। आपने क्या किया, इसके रिगार्डिंग सेंटर लाइन को पकड़ के इधर आपने क्या किया, इतना इधर का पार्ट उठा दिया और इधर क्या किया, इनर एज को इतना पार्ट नीचे कर दिया। आपने क्या किया, ये पार्ट को क्या किया, ऊपर कर दिया आउटर एज को, और इनर एज को क्या किया, नीचे कर दिया। आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा। ये देखो अब आपका आउटर एज कहां शिफ्ट हो गया, इस पार्ट पे, और इनर एज कहां शिफ्ट हो गया, इस पार्ट पे। तो इसी को बोलते हैं क्या, रोटेटिंग अबाउट सेंटर। तो इसके क्या है, कुछ डिमेरिट्स और मेरिट्स है। देखो मेरिट्स, पहली बात क्या है कि आपकी जो रोड की सेंटर लाइन है वो चेंज नहीं हो रही है कि नहीं। पहले जो आपकी ये सेंटर लाइन थी वो सीधी की सीधी नीचे आ गई सेंटर लाइन, आपका ये पॉइंट चेंज नहीं हुआ है अभी। और सेकंड है जो आप इसमें अर्थवर्क करोगे, जैसे आपने क्या करते हो, आप जब सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हो तो आपको यहां से एक्स्ट्रा मट्टी निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आप अर्थवर्क कर रहे हो, जो यहाँ पे आप मट्टी भरोगे, जो आपने मट्टी यहाँ से निकाली है उसी को तो यहाँ पे आप भर दोगे। अर्थवर्क के लिए हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट की जरूरत नहीं है। तो ये इसके मेरिट्स है। पहली मेरिट्स क्या है, सेंटर लाइन चेंज नहीं होती है। और सेकंड मेरिट्स आपकी क्या है, इसमें जो अर्थवर्क है उसका हमारा खर्चा बच जाता है, इसमें जो आपका अर्थवर्क है उसका हमको क्या है, कॉस्ट बच जाता है। तो ये इसके क्या है, दो मेरिट्स है। अब सेकंड देखो, रोटेटिंग अबाउट इनर एज, सेकंड है आपका मेथड रोटेटिंग अबाउट इनर एज। ये क्वेश्चंस इससे बहुत कम आते हैं, मगर कभी कभार आपको पूछ लिया जाता है, इसलिए चीजों को याद रखो। कभी कभार होगा क्या, क्वेश्चंस में आपको पूछ लेगा कि अटेन कैसे करेंगे सुपर एलिवेशन। और सेमेस्टर में आपको ज्यादातर ये क्वेश्चन आती है, सेमेस्टर के एग्जाम में देखोगे तो ज्यादातर आती है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ सेकंड देखो, रोटेटिंग अबाउट इनर एज, रोटेटिंग अबाउट इनर एज। तो अब जब इनर एज के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स आएंगे। फिर से मैंने अगर बात किया तो देखो ये था आपका रोड, ये आपका एक रोड था, ये पेमेंट पकड़ लो, ये आपका रोड था। आपने क्या किया, इसको इनर एज लिया, इसको आउटर एज लिया। तो मैंने अभी क्या बोला है बात कि इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को ऊपर कर देंगे। तो देखो अब जो आपका कोई रोड बनेगा वो किसी इस तरीके का बनेगा, देख रहे हो। अब क्या है, इनर एज के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया, आउटर एज को ऊपर कर दिया। तो एक चीज देखो, जो आपका पहले सेंटर लाइन इस पॉइंट का था, सेंटर लाइन चेंज हो गया, सीधी बात है। आप बोलोगे हाँ सर सेंटर लाइन हमारा पूरा का पूरा चेंज हो गया। और सेकंड चीज कि जो अर्थवर्क है, अर्थवर्क आपको यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा देने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या मट्टी कहां से लाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप जब फिलिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से आपको अर्थवर्क लेके आना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा अर्थवर्क का खर्चा गिरेगा। तो यहाँ पे देखो सेंटर लाइन ऑफ रोड, सेंटर लाइन ऑफ
रोड चेंजेस, और सेकेंड है आपका डिमेरिट, यहाँ पे सेकेंड डिमेरिट है आपका अर्थवर्क, एक्स्ट्रा अर्थवर्क इज रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा अर्थवर्क इज रिक्वायर्ड। तो ये आपका होता है सुपर एलिवेशन अटेन करने की, ये आपके होते हैं चार मेथड। चार मेथड की बात करूं तो क्या है, पहला है रोटेशन अबाउट क्राउन, सेकंड है रोटेशन अबाउट सेंटर, जो भी सेंटर या इनर एज आप जो भी ले लो उसके हिसाब से जो आप रोटेट करोगे। तो ये चार मेथड पे हम पूरा का पूरा सुपर एलिवेशन को अटेन करने का काम करते हैं। समझ में आता है, क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे। इजी है चीजें कुछ एक्स्ट्रा हार्ड नहीं है, सिंपल सी चीजें है जो आप रोजमर्रा की आप जिंदगी में देखते हो। आपने सुपर एलिवेशन अपने आंखों से देखा है कितने बार, अगर आपने अभी तक गौर नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि आप इसके कॉन्सेप्ट के पीछे कभी नहीं गए होंगे, इसलिए आपने सोचा होगा रोड को सर क्यों उठा देते हैं। तो इसके पीछे का जो अभी हम 3 दिन से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है कि हम रोड को क्यों उठाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास एक और आता है टॉपिक, क्या है, कभी आपको पूछ लिया रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। तो आपके पास दो रेडियस आते हैं, एक होता है आपका आर रूलिंग रेडियस, फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले से ऊपर नहीं पूछता है कुछ। रूलिंग रेडियस जिसका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, याद होगा, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या था, E + F = V²/GR। तो वो R जो है हम उसी की बात कर रहे हैं, तो R को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V²/G E + F। तो अब एक चीज देखो, अब रूलिंग रेडियस मतलब क्या है सर? रूलिंग रेडियस मतलब वो रेडियस होता है जो हम अडॉप्ट करते हैं। जैसे अगर मैं एज ए डिजाइनर हूं, आप एक रोड के डिजाइनर हो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको यहाँ पे रोड बनाना है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे, सुपर एलिवेशन और एफ को मैक्सिमम मान लोगे। अगर आपके पास कुछ नहीं अवेलेबल है तो आप उसको मैक्सिमम कंसीडर कर लोगे, और अगर आपके पास स्पीड गिवन है तो उस हिसाब से आप निकाल दोगे, तो उसी को हम रूलिंग रेडियस बोलते हैं। और सेकेंड आपके पास होता है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। अगर यहाँ पे अगर आपके पास स्पीड, अगर मान लो स्पीड को आपने रेस्ट्रिक्ट किया है, जैसे कुछ कंडीशंस के कारण कभी कभी होता है ना कि हम स्पीड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो वहां पे जो आप रेडियस निकालोगे V मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम स्क्वायर बाय G E + F। तो यहाँ अगर आप कभी निकाल रहे हो तो यहाँ पे E मैक्स और F मैक्स पुट करना, मगर यहाँ पे ये चीज जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम V के हिसाब से जो हमको गिवन रहेगा हम वो पुट करेंगे। तो ये दोनों रेडियस के फॉर्मूले याद रखना, इसके अलावा यहाँ से आपको कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, इन केस अगर कभी पूछ देता है तो हमेशा याद रखना कि ये जो आपका एब्सोल्यूट मिनिमम है, ये ज्यादा, ये क्या होगा, हमेशा हमको जो रेडियस है हमेशा रूलिंग रेडियस से ज्यादा प्रोवाइड करनी है। अगर आपका कोई कर्व पे आप रेडियस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो रेडियस आपका हमेशा रूलिंग रेडियस से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम बहुत रेयर केस है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तभी आप उससे कम रखोगे, नहीं तो आपका हर केस में आपका जो ये रेडियस है ये आपका हमेशा ज्यादा होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक खत्म होता है, क्या, सुपर एलिवेशन। ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म होता है। हमने इसके एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी आएगा तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने क्या है हर चीज डिस्कस किया। अब देखो, अब आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे कि जब आप कर्व को डिजाइन कर रहे हो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को, तो वहां पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, फर्स्ट है आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग। फर्स्ट है आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल बोलता हूं कि जब आप गाड़ी चलाते हो, रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो, आप जब किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पे टर्न लेते हो तो आप एक चीज देखते हो कि आपका जो आगे का टायर है, जो आपकी फ्रंट व्हील, अपनी फ्रंट ड्राइव व्हीकल होती है, जो आगे का टायर है, जब आप उसको क्या कर रहे हो, आप जब आप उसको मोड़ रहे हो तो आप देखते हो जो आगे के टायर मोड़ रहे हैं और पीछे के टायर स्ट्रेट रहते हैं, ये दोनों एक पाथ फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे किसी भी कर्व पे रुकना, आप क्या करना, गाड़ी को टर्न करना और रुक जाना, और वहां से क्या करना, आपके पीछे की टायर और आगे की टायर से एक लाइन ड्रॉ करना। तो आप देखोगे दोनों जो लाइन है वो एक लाइन पे नहीं रहेंगे, वो एक जगह मैच नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये हमारा जो है मैकेनिकल, इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल, इसके कारण गाड़ी की प्रॉपर्टी। मतलब जब आपकी गाड़ी टर्न होती है तो आपके जो फ्रंट व्हील है और बैक व्हील है, ये दोनों एक एक्सिस, एक पाथ फॉलो नहीं करते हैं। तो इसी के लिए हमको क्या होता है, रोड पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये इसको बोलते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग। और सेकंड आपका होता है क्या, फिर साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। आप एक चीज ध्यान देते हो कि जब आप रोड पे चलते हो तो आप क्या सोचते हो कि जब अगर टर्न आया तो आप क्या सोचते हो, थोड़ा दूर से जाने की सोचते हो। बेसिक सी बात है, अगर मैं बोलूं आपके पास कोई टर्न है रोड पे, अगर मान लो ये टर्न है,
तो अगर आपके पास इतना रोड है तो आप क्या सोचते हो, गाड़ी को दूर से ले जाने की सोचते हो। बेसिक सी बात है, क्यों? क्योंकि वहां पे हम सेफ रहेंगे। आपको क्या लगता है, अगर हम नीचे भी आएंगे तो थोड़ा सा हम सेफ रहेंगे। तो इसी के लिए सेकंड इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको वहां एक फॉर्मूला निकल के आता है कि इसका एक्स्ट्रा वाइडनिंग का। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती क्या चीज है, बवाल चीज है। देखो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, ये आपका एक्चुअल रोड है, ठीक है। आपकी क्या है, ये व्हीकल है, हम बात कर रहे थे, ये देखो ये आपकी व्हीकल है, ये इसका फ्रंट टायर है, ठीक है, और ये क्या है, इसका बैक व्हील है। तो अब होगा क्या यहाँ पे, जब आप इसकी एक्सिस ड्रॉ करोगे, पाथ देखो, फ्रंट व्हील इसका पार्ट ड्रॉ करो, देख रहे हो, इसका पाथ देखो, और ये इस व्हील का पाथ देखो, इसका पाथ देखो और इस व्हील का पाथ देखो। तो ये दिख रहा है, दोनों के बीच में आपको क्या दिख रहा होगा, एक गैप दिख रहा होगा। दोनों के बीच में आपको क्या दिख रहा होगा, एक गैप दिख रहा होगा। तो ये जो आपका गैप आता है दोनों के बीच में, इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप ऑफ ट्रैकिंग। इसको क्या बोलते हो आप, ऑफ ट्रैकिंग बोलते हो। मतलब आपका व्हील जो है वो ऑफ ट्रैक हो गया है। आपका जो व्हील है, मतलब बोलते हो ना ऑफ ट्रैक, मतलब आप क्या समझते हो, ट्रैक से बाहर चले जाना। तो इन दोनों के पास में जो डिफरेंस आया उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। तो इसी के लिए आप क्या करते हो यहाँ पे, अब देखो ये रोड तो मैंने बड़ा बना दिया है, मगर अगर आप एक्चुअल कंडीशन में देखोगे तो ये देखो, एक ये आपकी एक्चुअल रोड है, आप इसको क्या करो, एक्चुअल रोड मान लो, ठीक है। और आप क्या करोगे, जो आपका ये पीछे का व्हील है, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करोगे, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर दोगे, जिसको आप क्या बोल देते हो, जो यहाँ देखो, जो ये ऑफ ट्रैकिंग है ना, तो ये वाला जो पार्ट है आपका एक्स्ट्रा, जो आप यहाँ पे रोड का एक्स्ट्रा पार्ट जो आप प्रोवाइड करोगे, तो इसी को आप क्या बोल दोगे, WM बोल दोगे। क्या बोल दोगे, WM बोल दोगे। उसी को बोलते हैं हम क्या, मैकेनिकल वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, तो फर्स्ट केस आपका होता है टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग। सेकेंड है आपका, सेकेंड है टू अवॉइड ट्रांसवर्स स्कीडिंग, टू अवॉइड ट्रांसवर्स स्कीडिंग। स्कीडिंग के बारे में मैंने बताया था। यहां पे अब क्या होगा कि अगर आपने ऑफ ट्रैकिंग नहीं प्रोवाइड की है, तो अगर यहाँ पे ऑफ ट्रैक में डिफरेंस आएगा पाथ में, तो स्कीड करने की चांस है। देखो अगर आपका रोड मान लो सिर्फ इसके हिसाब से, सामने वाले व्हीकल के हिसाब से, तो पीछे का व्हीकल तो ज्यादा दूर से चल रहा है ना, अगर उसको ऑफ ट्रैकिंग नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो स्कीड करके बाहर चले जाएगा रोड के। तो इसी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड है इसका टू अटेन सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली, टू अटेन सुपर एलिवेशन बोल दो ग्रेजुअली का। तो हम इसमें क्या होता है कि सुपर एलिवेशन देने में भी हमको इसमें फायदा मिलता है। कैसे मिलता है, तो हाँ, टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन भी हम इससे दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो इसका मैंने फॉर्मूले की बात की, तो आपके पास दो चीजें आती है। क्या आती है, फर्स्ट जो आपका है वो है आपका मैकेनिकल वाइडनिंग, और सेकेंड आपका क्या आता है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। अगर मैकेनिकल वाइडनिंग की बात करूं तो इसका फॉर्मूला आपको मिलता है NL²/2R, NL²/2R। N क्या है यहाँ पे, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेन्स, और L क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस, लेंथ ऑफ व्हील। तो अब यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलता है, L²/2R को क्या बोलते हैं, तो ये L²/2R को बोला जाता है ऑफ ट्रैकिंग। जो आपके MPSC या ट्रांसको में सबसे ज्यादा ऑफ ट्रैक बोल रहा हूं, या ऑफ ट्रैक, हाँ, इसी को L²/2R को क्या बोला जाता है, ऑफ ट्रैक बोला जाता है। याद रखना, MPSC या ट्रांसको में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है आपका L²/2R। R यहाँ पे क्या है, तो R आप बोलोगे सर R इज इक्वल टू क्या है, रेडियस है, R इज इक्वल टू क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपके पास हो गई, क्या क्या, NL²/2R, N क्या है, नंबर ऑफ लेंस, L क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस, और R क्या है आपका रेडियस है। अब सेकंड देखो, एक और फॉर्मूला आपके पास आएगा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का।
साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है हम देखते हैं। तो वो आपका फॉर्मूला होता है V बाय 9.5 अंडर रूट R। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का भी एक फॉर्मूला आपके पास होगा, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो इसका फॉर्मूला आपके पास आता है, इसका फॉर्मूला आता है V अपॉन 9.5 अंडर रूट R। तो यहाँ पे जो V है आपका एक kmph में, याद रखना ये V आपका डायरेक्ट kmph में आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग WE से रिप्रेजेंट करते हैं। WE टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग किसके बराबर होगा, मैकेनिकल प्लस WM, मैकेनिकल प्लस WP साइकोलॉजिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 अंडर रूट V अपॉन 9.5 अंडर रूट R। तो यही होता है आपका क्या, एक्स्ट्रा वाइडनिंग WE का फॉर्मूला। क्वेश्चन में पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, वो सब कुछ दे देगा, विड्थ भी दे देगा। हाँ, आपको क्या पूछेगा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग बताना, कि लास्ट में बताना कि विड्थ ऑफ पेमेंट कितना होगा। तो जो आपको विड्थ नॉर्मल गिवन रहेगी उसमें क्या करना, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऐड कर देना। कुछ कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टोटल विड्थ पूछ लेगा, जैसे 7 मीटर आपको विड्थ देगा, आपको बोलेगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालो, तो आपने मान लो निकाला 0.5 मीटर निकाला। अब इसके बाद क्या बोलेगा कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग तो आपने निकाल लिया है, अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालने के बाद आपको बोलेगा कि वहां पे एक काम करो, मुझे आप ये बता दो कि टोटल विड्थ ऑफ पेमेंट कितनी होगी। तो टोटल विड्थ ऑफ पेमेंट आपकी क्या होगी, जो आपको W गिवन था, W हमने वहां से बात की थी, W प्लस WE इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल विड्थ ऑफ पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपका होता है क्या, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। इससे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। तो ये दो टॉपिक को आप मिलाओगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग इन द फील्ड, मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग इन द फील्ड। एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप रोड पे प्रोवाइड कैसे करोगे, उसकी भी हमारे पास एक टेक्निक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो फर्स्ट केस लेता हूं, मैं बात करता हूं, अगर आपका रेडियस ग्रेटर देन 300 मीटर है तो नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, आपको नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, मतलब आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। कब, आपका जब रेडियस जो है, अगर आपका रेडियस 300 से ज्यादा है रोड का। ठीक है, सेकंड केस, अगर आपका रेडियस 50 से लेके 300 के बीच में लाई करता है, 50 मीटर से लेके 300 मीटर के बीच में लाई करता है, तो देखो आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैसे प्रोवाइड करोगे। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपका किसी इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल कर्व था, ठीक है, इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल कर्व था। तो जब आप हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हो तो आपको एक बात याद होगा, आपने सेमेस्टर में पढ़ा होगा, सर्वे में ट्रांजिशन कर्व नाम की एक चीज होती है। सर्कुलर कर्व कभी भी प्रोवाइड करने से पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। क्यों, ट्रांजिशन कर्व का फायदा ये है, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, मगर एक फायदा बताता हूं कि ट्रांजिशन कर्व का बेसिक मतलब होता है उसकी रेडियस जो है आपकी इंफिनिटी से स्टार्ट होके 0 पे R पे जाती है। जैसे अगर बात करूं, ये आपका क्या था, ये आपका पीछे क्या था, एक स्ट्रेट रोड आ रही थी, ठीक है, ये आपकी क्या थी, स्ट्रेट रोड आ रही थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इतना पार्ट जो है आप ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करोगे स्टार्टिंग में और एंड में। ये जो आपका पार्ट है, तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांजिशन कर्व हो गया। ये आपका क्या होगा, सर्कुलर कर्व जो आप डिजाइन कर रहे हो, और ये आपका क्या होगा, ये आपका फिर से ट्रांजिशन कर्व हो गया। तो जो जब आपका रेडियस जो है 50 से लेके 300 के बीच में लाई करेगा, तब आप क्या करोगे, जब आप ट्रांजिशन कर्व पे यहाँ पे पहुंचे तो आपको क्या पता था, ये जो आपकी है ये क्या है, W है, ये क्या है, विड्थ ऑफ पेमेंट आपको नॉर्मली पता है W है। तो अब यहाँ से क्या करोगे, धीरे 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 आप यहाँ तक पेमेंट की विड्थ को बढ़ाओगे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करोगे धीरे धीरे। तो जो ये वाली पार्ट देख रहे हो, जो ये जो ब्लैक से मैंने मार्क किया, ये कितना है, WE बाय WE, मतलब एक्स्ट्रा वाइडनिंग WE2, मतलब WE बाय 2। सेम इधर आप प्रोवाइड कितना करोगे, WE बाय 2। WE क्या है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, पहले याद दिला रहा हूं। अब आप यहां से क्या करो, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा WE बाय 2 रखो, इधर भी WE बाय 2, इधर भी WE बाय 2। अब यहां पे फिर से कितना है, WE बाय 2, और इस पार्ट पे कितना है, WE बाय 2, और यहां से फिर आप क्या करोगे, इसको 0 पे कर दो, इसको 0 पे कर दो। तो ये देख रहे हो कि अगर मैं बात करूं इस पोजीशन की, तो इस पोजीशन पे क्या हो गया, विड्थ
W प्लस डब्ल्यू ई बाय टू प्लस डब्ल्यू ई बाय टू, तो ये कितना हो गया W प्लस, यहाँ पे जब अगर आप सेंटर पे पकड़ोगे तो यहाँ पे आपने पूरा का पूरा एक्स्ट्रा वाइडनिंग अचीव कर लिया। कैसे? आपने यहाँ पे W/2 दिया, यहाँ W/2, और ये पूरा का पूरा थ्रू आउट द कर्व W/2 चलेगा, तो यहाँ पे भी फिर से W/2। तो अगर मैं इस पॉइंट पे अगर आपको पूछूं विड्थ ऑफ पेमेंट कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? W प्लस W/2, W/2, W प्लस W। ठीक है, क्लियर? ये हो गया आपका सेकेंड केस। अब हमारे पास एक और केस आता है, थर्ड केस है। थर्ड केस में हम क्या बात करते हैं वो भी देख लेते हैं। थर्ड केस में हम बात करेंगे जब आपका रेडियस जो है 50 मीटर से कम हो जाए, तब क्या होगा। थोड़ा ठंडी प्रॉब्लम मिटाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो, हमारा अगर रेडियस जो है अगर 50 मीटर से भी अगर कम हो, तब फिर हमको वहां पे हम किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास वो भी एक मेथड है। तो उसके लिए भी हमारे पास टेक्निक है, IRC ने दिया है। तो यहां देखो, थर्ड केस है जब रेडियस लेस देन आपका 50 मीटर हो जाए। ठीक है, जब रेडियस 50 मीटर से कम होगा तब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये फिर से अगर मैं बात करूं, देखो ये फिर से अगर मैं बात करूं, ये आपका क्या है, कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व है। यहाँ पे आपका क्या आता था, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। पहले हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका आपने छोटा सा ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया, और यहाँ इसके बाद आपने क्या किया, सर्कुलर कर्व प्रोवाइड किया, फिर से ट्रांजिशन कर्व। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये क्या था आपका, स्ट्रेट रोड था, स्ट्रेट लाइन था। ये क्या था, ट्रांजिशन कर्व, सर्कुलर कर्व, और ये क्या था, फिर से ट्रांजिशन कर्व, और ये फिर से स्ट्रेट लाइन। तो इस पॉइंट पे आप प्रोवाइड कैसे करोगे, ये देखना कि जब आप यहां पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचे, तो अब आप क्या करोगे, ये आपका क्या है, ये रोड का आपका इनर एज है, ये वाला आपका क्या है, रोड का इनर एज है, और ये ऊपर का क्या, आउटर एज है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है ना, हम वो इनर एज पे प्रोवाइड करते हैं, हम आउटर एज पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो आप इस पॉइंट से चालू करोगे, जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तब आपका, जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे, एक सेकेंड, जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो इस जगह पे जो आपकी डिस्टेंस होगी ये होनी चाहिए पूरी की पूरी WE। इस केस में हम क्या देख रहे थे, इस केस में जब इस पॉइंट पे आप पहुंचे थे तो यहाँ पे आपको WE/2 देना था, मगर नहीं, इस केस में जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो आपकी जो ये होगी, आपकी जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होगी वो WE के बराबर होगी। तो आप क्या करोगे, WE फिर से आप क्या करोगे, पूरा का पूरा कंटिन्यू करोगे इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से वापस आप क्या करोगे, WE से 0 पे चले जाओगे। तो देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से आपने प्रोवाइड करना चालू किया, इस पॉइंट से आपने, तो यहाँ पे क्या है, WE आया। तो अगर मैं बात करूं किसी इस पॉइंट पे विड्थ ऑफ पेमेंट की, देखो अगर मैं किसी इस पॉइंट पे विड्थ ऑफ पेमेंट की बात करूं तो किसके बराबर होगा, W प्लस WE के बराबर होगा, W प्लस WE के बराबर होगा। तो समझ में आ रहा है कि हमने यहां से स्टार्ट किया प्रोवाइड करना, क्या यहां तक प्रोवाइड किया तो क्या है, WE आया। WE को हमने कंटिन्यू कहां तक किया, पूरे सर्कुलर कर्व में WE कंटिन्यू किया, मगर कहां पे, इनर एज पे। ये चीज हमेशा याद रखना, कहां पे, इनर एज पे। इसको कंटिन्यू किया कहां तक, WE, और वहां से फिर आगे क्या, हम 0 पे आ गए। तो यही होता है मेथड, किसको, एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपके साइड पे या फील्ड पे प्रोवाइड करने के। हमारे पास 3 मेथड है, डिपेंड किस पे करता है, रेडियस पे। अगर r ग्रेटर देन 300 है, 50 से 30 300 के बीच में है, या r लेस देन 50 मीटर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम बढ़ेंगे किसके तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांजिशन कर्व, जो MPSC और ट्रांसको वालों को बहुत पसंद है, खासकर वहां से तो क्वेश्चन पूछेगा ही आपको। एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ऑफ ट्रैकिंग, ये सब क्या होता है, देखो ये सब क्या छोटे टॉपिक्स है, इससे एक एक मार्क के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अब SSD से अगर उसको पूछना है तो वो पूछेगा क्या, फॉर्मूला पूछेगा, या आपको न्यूमेरिकल 2 मिनट में सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन इस पार्ट से ज्यादा आते हैं, इसलिए याद रखना। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।